Hello Sainik School aspirants, I welcome you all to LWS Juniors YouTube channel। सबसे पहली बात तो ये आज जिस चीज़ के बारे में बात होने जा रही है, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है या फिर जिसके बारे में आज हमने बात करनी है वो है ई काउंसलिंग। सैनिक स्कूल में ये जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस है ये अभी चल ही रहा है और साथ साथ में देखिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है, जो नेक्स्ट ईयर का जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है ना, उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ लोग अभी एस्पायर ही कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बारे पे चर्चा होना, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि कई बार मैं ई काउंसलिंग को लेकर राउंड 1, राउंड 2, सीट मैट्रिक्स हो गया, रिजर्वेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर मैं बात करती हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो वहाँ पर कई सारे कमेंट्स आते हैं, कई लोग जो है ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करते हैं, कई जो है उसी पर कुछ और सवाल अपनी क्वेरीज लेकर आते हैं, है ना। ले देकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी उस क्या होता है 1 मिनट का जो वो शॉर्ट्स होता है, ठीक है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बैकग्राउंड से कनेक्ट करते हुए उस चीज़ को एक कंटेंट एंड देन कंक्लूजन जैसे तौर पे मैं नहीं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। वहाँ पे मुझे बहुत टू द पॉइंट ही बात करनी होती है। क्या करें, आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, बच्चों के पास, लोगों के पास थोड़ा सा जो पेशेंस है वो इतना है नहीं। तो इसी वजह से शॉर्ट्स में जो होता है टू द पॉइंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है। अब जब ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ तो मेरा बहुत सिंपल उद्देश्य है, ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ सोचना चाहती ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जानती हूँ कि मुझे ई काउंसलिंग को आपको बड़े बारीकी से समझाना, ये प्रोसेस है क्या, कौन कंडक्ट करवा रहा है, क्यों कंडक्ट हो रहा है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लेकर और भी जो डिटेल्स है, हो सकता है वो सारी की सारी डिटेल्स एक वीडियो में कवर ना हो पाए, क्योंकि जो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के प्रोसेस में एक एसओपीज जो होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको कम्प्लीटली नहीं समझा पाऊंगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने एसओपीज पढ़े हैं, आप लोगों के जो नोटिसेस आते रहते हैं, जो ब्रोशर होता है उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर का, जब मैं वो सब पढ़ती हूँ उसके बाद एक एनालिसिस डेवलप होता है और फिर तैयार होता है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का ये पूरे प्रोसेस का एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आज उसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे यहाँ पे मूव करते हैं हम और बात कर लेते हैं LWS जूनियर्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म एंड LWS जूनियर्स के ऐप के बारे में। सबसे पहली बात तो LWS जूनियर्स का ये जो YouTube प्लेटफॉर्म है, इट इज़ स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर ऑल दोज जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर RIMC, RMS एंड सैनिक स्कूल्स। तो हम यहाँ पे मोस्टली जो कंटेंट रखते हैं आप लोगों के इन्हीं एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड, कुछ इनसे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, हर वो चीज़ के अपडेट्स जो एक जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट को फॉर देयर रिस्पेक्टिव मिलिट्री स्कूल और कॉलेज जिसको वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर अभी तक भी LWS जूनियर्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो सैनिक, RMS या फिर RIMC जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं LWS जूनियर्स के ऐप की। LWS जूनियर्स का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो ऐप है आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेवलप्ड एंड डिज़ाइंड ऐप है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सीधा साफ ये है, यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अलावा जो चीज़ें मिलती है वो मॉक टेस्ट और PYQs हैं। वो तो आपको सारे ऐप्स में मिल जाएंगे, लेकिन क्या नहीं मिलेगा बाकी जगह इज़ PYQ सॉल्यूशन वीडियोज़। हर एक PYQ को सॉल्व करवाया गया है और जो भी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि एक रिवीजन भी करवाया गया है और उससे रिलेटेड कुछ सप्लीमेंट्री फैक्ट्स होंगे वो भी बताए गए हैं। डाउट सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट दिए हैं उसके भी सॉल्यूशन वीडियो हमने रिकॉर्ड करके ऐप में अपलोड कर दिए हैं, नोट्स अपलोड कर दिए हैं। अब और क्या कर दे भाई, और अगर आपको लगता है और भी कुछ वहाँ पे फीचर अवेलेबल होने चाहिए या इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उस पर कुछ बात होनी चाहिए, तो प्लीज़
फील फ्री टू कमेंट योर क्वेरीज, योर डाउट्स, ठीक है। तो हम उस कमेंट सेक्शन में जब पढ़ेंगे तो फिर उसी के हिसाब से हम आप लोगों के को सर्व या केटर कर पाएंगे। चलिए अब स्ट्रेट अवे यहाँ पे हम हमारे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला और फोरमोस्ट सवाल ये है कि भाई सैनिक स्कूल में ये जो ई काउंसलिंग है ये है क्या। सैनिक स्कूल के लिए ई काउंसलिंग का जो ये प्रोसेस है, ये पहली चीज़ कितने भागों में बटा हुआ है, होता क्या है। तो ये जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस है ये सैनिक स्कूल में जो ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन ईमेल, एक होता है मेल, एक होता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइन। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक काउंसलिंग जो है ये एक ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है भाई, एडमिशन प्रोसेस है, जिससे कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल जो है क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। अब उसके बाद इस प्रोसेस को कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन ओवरसी करता है, SSS सैनिक स्कूल सोसाइटी। इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज ओवरसीन बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चेन समझ में आया, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन पोर्टल, फिर उसको एडमिनिस्टर कौन कर, बॉटम से शुरू करें, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल पोर्टल, उसके ऊपर कौन है, सैनिक स्कूल सोसाइटी, उसके ऊपर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके ऊपर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फुल प्रूफ सरकारी काम चल रहा है भाई जी। और इसमें कहीं जो है थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच हो भी जाए, यू हैव दैट रिड्रेसल प्रोसीजर, और जिसके बारे में मैंने बताया है, क्योंकि अभी कई सारी कंप्लेंट्स आई हैं पेरेंट्स की तरफ से कि राउंड 2 में जो है रिजल्ट में कुछ ना कुछ एरर हो चुके हैं। हमने NSS नहीं ऑप्ट किया था, NSS हमें अलॉट किए गए हैं, और किसी ने कहा कि मैंने तो जो है ये सैनिक स्कूल के लिए रिकन्सिडर दबाया था, फिर भी मुझे राउंड 2 में यही अलॉट, मतलब जो भी उनकी क्वेरीज रही हैं, जो भी उनकी शिकायतें रही, तो उनको हमने यही कहा भाई रिड्रेसल का एक ही तरीका है, एकमात्र मेल कर दो उनको, ठीक है। तो सैनिक स्कूल का जो ये काउंसलिंग प्रोसेस है, ये देखो ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर हर जगह है, बट ये देखो कि इसकी ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे चलता फिरता स्कूल है, फुल काम होने वाला है यहाँ पर। सो दिस सिस्टम फैसिलिटेट्स एडमिशन इनटू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल अक्रॉस द कंट्री। इससे होगा क्या, आपको एडमिशन लेना है सैनिक स्कूल में, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है AISSEE, जो कि 2 लेवल पे होता है, एक क्लास 6 लेवल पे, एक जो क्लास 9th लेवल पे। आपने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गया, ठीक है भाई, पता चल गया, क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अब जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल है वो तो 33 है ऑल ओवर इंडिया में, जो पहले से बनी हुई हैं। अब उन 33 में से तुम्हें कौन सा मिलेगा, क्योंकि उन 33 में भी कुछ टॉप रैंकिंग तो होती है, जैसे कि आप देखिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में बहुत सारी हैं, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। अब उस यूनिवर्सिटी के भी कई सारे कॉलेजेस हैं, उनकी भी कुछ रैंकिंग होती है, हिंदू कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज है, ठीक है, स्टीफेंस है, समझे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। तो मुझे टॉप रैंक वाला सैनिक स्कूल चाहिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि मैं NDA ज्वाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये उस चीज़ को केटर कर रहा है। राउंड 1 में हायर मार्क्स वाले, चलो भाई पहले तुम्हारा नंबर आएगा, यही तो होता है स्कूल कॉलेज के मेरिट लिस्ट में भी, समझे। तो ये जो प्रोसेस है, इट एक्चुअली फैसिलिटेट्स एडमिशन इनटू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल। अब ये न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल क्या है, NSS, जिसके बारे में मैंने बड़े विस्तार से आप लोगों से बात की हुई है यूट्यूब चैनल पर ही, लॉन्ग वीडियो में देखा नहीं है फटाफट देख लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो जो ये न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है, अभी लगभग ये 17 या 19 के आसपास कहीं पे है, अभी और आगे ये बढ़ने वाले, इनका नंबर तो बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो आप चॉइस देख लीजिए, आप वो वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो है क्या, क्योंकि यहाँ तो मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, मुझे तो यहाँ पे ई काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, तो अभी होगा क्या, एडमिशन मिलेगा
जो मैंने कहा एग्ज़ाम में जो आपका रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे, जिसके जितने मार्क्स उसको उसी हिसाब से ई काउंसलिंग के राउंड में मिलेगी जगह। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि सैनिक स्कूल का जो ये ई काउंसलिंग का प्रोसेस है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सैनिक स्कूल अभी जैसे 2025 चल रहा है तो हम इसके हिसाब से बात कर लेते हैं। तो जो ये सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग 2025 का, जिसे AISSAC ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है, ऑफ 2025 भी कह सकते हैं, ये बेसिकली इट इज़ कंडक्टेड बेस्ड ऑन results and merit list of AISSEE, that is All India Sainik School Entrance Exam 2025। तो ये एग्ज़ाम कब हुआ था? ये एग्ज़ाम तो अप्रैल में हुआ था, याद होगा आप लोगों को, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम जो है बड़ा डिले हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो देखो भाई, अब उनको तो कंडक्ट करवाना है टाइमली, क्योंकि जो एक एकेडमिक ईयर होता है उसका एक सर्टेन मंथ होता है कि नहीं होता है। जैसे कॉलेजेस में जुलाई अगस्त का जो ये टाइम होता है ये एडमिशन टाइम होता है, तो वैसे ही उनका भी तो एक टाइम है ना, समझे। तो ये जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस है ये किस चीज़ पर बेस्ड है? आपने सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, फिर आपके कितने मार्क्स आए, उसी पर बनती है आपकी मेरिट लिस्ट। ओनली स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड and qualified this entrance test are eligible to participate in the e-counseling process। वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वही इस ई काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कौन से राउंड में उनका नंबर आएगा वो उनके मेरिट पर, वो उनके मार्क्स पर डिपेंड करेगा। की पॉइंट्स, हाँ भाई, क्या की पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे? चलो की पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो AISSEE एग्ज़ाम फॉर 2025 ये कब हुआ? अप्रैल 5, 2025 में। अब इसका जो रिजल्ट है अलॉन्ग विद आंसर की ये ऑफिशियली रिलीज कर दिया था मई के महीने में। ठीक है, जो ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग मतलब अपनी प्रायोरिटी रखोगे ना कि कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए, चॉइस फिलिंग वही हुई। मल्टीपल सीट अलॉटमेंट राउंड्स, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये जो भी चलता रहता है प्रोसेस, आपको पता है, अप टू राउंड 6 चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? स्पॉट एडमिशन के लिए आएगा नंबर। जानते तो हैं आप, और नहीं जानते हैं तो हमेशा कहती हूँ, शॉर्ट्स में भी कई बार बता चुकी हूँ कि देखो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ये जो एडमिशन काउंसलिंग का इनका अपना एक ऑफिशियल पोर्टल है, विजिट करो, देखो वहाँ पे नोटिस, डैशबोर्ड में नोटिस के लिए अलग सेक्शन है, SOP के लिए अलग सेक्शन है, कॉन्टैक्ट डेस्क भी है, नंबर्स भी है, सब कुछ है। अवेयरनेस पहले इनर लेवल से शुरू होती है, खुद से शुरू होती है, फिर बाहर से आपको अवेयरनेस मिल पाती है। लेकिन ये काम आपका आसान करने का कौन करता है? LWS जूनियर्स की ये टीम। ठीक है, चलिए। सो ई काउंसलिंग जो ये रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, मल्टीपल सीट अलॉटमेंट है, राउंड 1, राउंड 2 में जो आपका अलॉटमेंट होगा, फाइनल एडमिशन जो ये प्रोसेस है, ये सब कुछ ऑल कैरीड आउट एक्सक्लूसिवली फॉर दो स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड दिस एग्जाम। बार बार मैं AISSEE एग्जाम 2025 ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है, फॉर दिस एग्जाम कहूँगी। अब आप सबको समझना पड़ेगा कि किस एग्जाम के बारे में बात हो रही है, तो समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात। अब आगे भाई, आगे की कहानी यहां से शुरू होगी। भाई इसके फीचर क्या है? गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी के फीचर नहीं देखते हो क्या? देखते हो, तो यहाँ क्यों नहीं देखोगे? यहाँ भी देखोगे, फीचर में देखोगे क्या? लेकिन सो बेसिकली यहाँ पे क्या है? मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है। भाई बच्चे ने इतना मेहनत करके 6 महीने, 7 महीने, साल भर पूरा लगाकर जो है तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई के, पार्टिसिपेट नहीं करोगे सी काउंसलिंग में, फिर एग्ज़ाम दिया क्यों? देन इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। समझिए इस बात को, ठीक है। सो इसमें मैंडेटरी पार्टिसिपेशन होता है। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, दे मस्ट
वो लिख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, दे मस्ट पार्टिसिपेट इन द ई काउंसलिंग प्रोसेस टू सिक्योर एडमिशन। अगर ई काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, घर बैठे बैठे तुम्हें कोई सैनिक स्कूल अलॉट करके देने वाला है नहीं। वैसे ही नेक टू नेक जो है कंपटीशन रहता है, बॉटल टाइट कंपटीशन रहता है। सोचना भी मत कि देयर इज समवन हु विल कम एंड सर्व यू योर चॉइस ऑफ सैनिक स्कूल ऑन द प्लेटर। प्लीज़ ये थॉट है तो इससे मुक्त हो जाइए। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल मतलब एकमात्र वो जो पोर्टल बनाया हुआ है। फर्जी पोर्टल्स के चक्कर में मत पड़ जाना कि जी हम भी करवाते हैं सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का प्रोसेस, हम भी सैनिक स्कूल काउंसलिंग का एडमिशन काउंसलिंग का पार्ट है। गड़बड़ हो जाएगी। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, कह रहा है द एंटायर प्रोसेस इज कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू एसैक पोर्टल और इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल पोर्टल। स्ट्रक्चर्ड एडमिशन प्रोसेस जो है एडमिशन का, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक ढांचा है। पहले क्या करोगे, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर चॉइस भरोगे कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए अपने बच्चे के लिए, या जो बच्चे हैं उनको पता होगा बेहतर कि उनको कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए, फिर जाके सीट अलॉटमेंट होगी। तो देयर इज़ अ प्रोसेस। पहले जब आप खाना बनाने लगते हैं तो आप पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट तैयार रखते हैं, है ना। फिर आप बाहर बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से सामान खरीदते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं, फिर जाकर अगर सब्ज़ी लाए हो तो सब्ज़ी को धोकर काट कर फिर आप बनाने लगते हो। ऐसे थोड़ी कि जो है यहाँ पे मुझे खाना बनाना है और इंग्रेडिएंट के नाम पे कुछ है नहीं, सब्ज़ी दो चार जो पड़ी है बिना धोए ऐसे ही डाल दो बिना काटे और उसको उबाल दो और बन गई सब्ज़ी। फिर वो कुछ और बनेगा, वो जो तुम चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। समझे? So this structure process actually goes through firstly with the registration. Candidate needs to register on this ASAC portal using their AISSEE credentials. कई बार हमारा enrollment number होता है ना, कई बार हमारी कुछ certain details होती है, DOB भी होता है उसमें शामिल। समझे? Those credentials needs to be filled, then only the portal will recognize कि okay ये qualified candidate है जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया था। फाइन। चॉइस ऑफ फिलिंग, the candidate needs to select, prioritize their preferred सैनिक school based on available seats. Seats are quite limited and especially for girls, I am telling you. लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल में एडमिशन और डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती है। 9th लेवल पे अगर आप देखेंगे 9th लेवल पे और कम सीट्स हो जाती है। 6th लेवल पे एडमिशन तो अभी शुरू किया है रिसेंटली, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट देखनी पड़ेगी, तभी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बच्चे ने अगर बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई 50-60% कहीं टच कर रहा है तो क्या करोगे, कट ऑफ से कहीं 50 नंबर ही ऊपर है तो क्या करोगे। तो सो यू हैव टू गो बाय द प्रोबेबिलिटी एज वेल, ठीक है। तो उसके लिए नंबर ऑफ सीट्स देखनी पड़ेगी। देन कम्स द सीट अलॉटमेंट। सीट फिर जो है सीट्स आर अलॉटेड बेस्ड ऑन दी एग्जाम मेरिट कैटेगरी। ये किस कैटेगरी की बात कर रहा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी होती है, रिजर्वेशंस है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जाम मेरिट कैटेगरी, डोमिसाइल, होम सैनिक स्कूल, अदर स्टेट सैनिक स्कूल, होम स्टेट सैनिक स्कूल या अदर स्टेट सैनिक स्कूल, ठीक है। स्कूल प्रेफरेंसेस क्या है, हर एक चीज़ के बेसिस पर ही आपको सीट अलॉटमेंट की जाती है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो पहला सैनिक स्कूल होता है वो उन्हें अलॉट हो जाता है। वो वही बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए होते हैं, और हर बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करेगा। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मान लेते 100 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, ऐसे केवल 10-15 बच्चे होंगे, ठीक है, जिनको उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के टॉप जो पहला प्रायोरिटी था वही जो है उनको अलॉट हो गया है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए बी वेरी स्मार्ट, ठीक है, वाइज इनफ जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो फिर अब इसके बाद क्या होगा, देखिए
अब मैंने जैसे आपको बताया, रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस भरोगे, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी। अब या तो एक्सेप्ट कर लोगे या फिर रिकंसिडर कर लोगे, और इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने बात की हुई है यूट्यूब शॉर्ट्स पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 चॉइसेस मिलती हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, होल्ड एंड कंटिन्यू, रिकंसिडर। और एक बात ध्यान रखिएगा, चॉइसेस एक बार ही ली जा सकती है, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट कर लिया, एडमिशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने दूसरे राउंड के लिए मौका लिया नहीं, चांस लिया नहीं। अगर आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया तो जो मिला है उसमें आप एडमिशन लेने जा सकते हैं। दूसरे राउंड के लिए भी चेक कर लोगे कि हाँ भाई क्या पता यहाँ पर उससे बेहतर आ जाए, तो वो छोड़ के ये वाला आप ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपको पता चल गया हाँ ये वाले में नहीं यही ठीक है जो मिला, चलो भाई इसी को कंटिन्यू करते हैं। रिकंसिडर में ड्रॉबैक है, जो मिला उसको आप चूज़ नहीं कर सकते, अब जो दूसरे राउंड में आ रहा है उसी पर आपका फोकस जाएगा, समझ है। तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स कैन एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, रिकंसिडर फॉर द नेक्स्ट राउंड और एग्जिट द प्रोसेस। अगर लग रहा है बिल्कुल सेटिस्फैक्शन ही नहीं यार नहीं भेजना अपने बच्चों को, ये वाला सैनिक स्कूल ठीक नहीं है, अलॉटेड भी ठीक नहीं है, रिकंसिडर में जो आया वो भी ठीक नहीं है, या होल्ड एंड कंटिन्यू किया था उसमें भी दोनों चॉइसेस में ठीक नहीं है, नहीं चाहिए छोड़ दो, नहीं लेना, भेजना ही नहीं है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं उस प्रोसेस से, ठीक है। मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, भाई बिना मेडिकल के फौज में कैसे जाओगे? अगर आपके कह सकते हैं बॉडी में किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी है, ठीक है, आपकी बॉडी में बोन डिफॉर्मिटी है, नहीं जा सकते। अभी से पता चल गया, अच्छी बात है, कल को एनडीए या सीडीएस का एग्ज़ाम दे के वहाँ के मेडिकल में जाके पता चलता तो फिर बस, तो आपने तो फिर 10वीं के बाद जो चॉइसेस ली थी सब्जेक्ट्स की, और जो आपने ग्रेजुएशन में जो आपने कोर्स किया था, हो सकता है कई बच्चे जो है सिंपल बैचलर्स कर लेते हैं, ठीक है, कोई स्पेशलाइज कोर्स नहीं करते हैं, बस क्योंकि फ़ौज में जाना है जुनून है, बाद में पता चलता है कि अरे डिफॉर्मिटी निकली। सो मेडिकल होना, मेडिकल इज़ मस्ट, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए इस पर भी बात कर चुकी हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से बहुत ज़रूरी हैं। डोमिसाइल तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे पिताजी फ़ौज में हो या ना हो। कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है अगर रिजर्वेशन का मामला है, कास्ट बेस्ड, समझ रहे? खैर, सो द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आता है फाइनल एडमिशन का टाइम। इसमें क्या होता है, जो भी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन जिनका हो चुका है, अब सारा प्रोसेस, सारा जो पड़ाव है स्टेज क्लियर कर लिया, और अब जो है कैंडिडेट क्या करेगा, एडमिशन लेने पहुंच गया, अब वो एडमिशन फीस देगा। कैंडिडेट तो क्या देगा, उसके पेरेंट्स देंगे, बट कैंडिडेट, बिकॉज द कैंडिडेचर हैज़ बीन एक्सेप्टेड, बिकॉज द कैंडिडेट हैज़ बीन एग्जामिन्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन उसका हुआ, बिकॉज कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। एंड रिपोर्ट टू द अलॉटेड स्कूल, कौन सा स्कूल, सैनिक स्कूल, अब जो भी मिला आपको, ठीक है। मल्टीपल राउंड्स, तो देखो राउंड्स तो चलते रहेंगे, मैंने क्या बोला, 6 राउंड चलते रहेंगे। अब ये 6 राउंड जो है अक्टूबर के महीने तक चलते रहेंगे, समझ रहे? तो राउंड 1 तो ख़त्म हो गया, राउंड 2 के भी अभी 10 जुलाई को रिजल्ट आ गए, ये राउंड 2 भी ज़्यादा लंबा टिकना नहीं है, 19 जुलाई को ये भी ख़त्म हो जाएगा। राउंड तो चलते रहेंगे, लेकिन वहाँ बच्चों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है और उनके सेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि बच्चों को इस चीज़ के लिए इंस्पायर कीजिए कि बच्चे आपने मेरिट में टॉप रैंकिंग में होना है, अपने अच्छे मार्क्स लाने, अगर आप इस कंपटीशन में उतर रहे हैं। भीड़ बहुत है, और जो ये न्यू सैनिक स्कूल का कंसेप्ट भी आया ना, ये इसीलिए आया टू केटर ऑल दीज कैंडिडेट्स जो कि एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा, लेकिन बच्चों को वो डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, वो हॉस्टल लाइफ जीनी है, एक कह सकते हैं कि एक ऐसे मतलब लाइफ जीनी है जहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर, डिफेंस में करियर बनाने को लेकर ओरिएंटेड हो सके, ठीक है। ओके, सो मल्टीपल राउंड्स, द काउंसलिंग प्रोसेस में हैव मल्टीपल राउंड्स, इस बार जैसे राउंड 6 तक जाएगा, है ना, टू फिल ऑल अवेलेबल सीट्स एंड ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। भाई ये क्लेम करते हैं, ऐसा क्लेम करता है कि हमारा जो ये प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट है, कोई झोल नहीं है, कोई यहाँ पे सिफारिशें नहीं लग रही हैं, कोई यहाँ पर कोई करप्शन नहीं है, और हम बड़े एफिशिएंट लोग हैं। देखो फौजी जो होता है, एक आर्म फोर्स पर्सनल जो होते हैं, दे आर द मोस्ट डिसिप्लिन पीपल एंड देयर प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन, वेरी टाइम एफिशिएंट, ठीक है। तो उसी एफिशिएंसी को लेकर बात कर रहा है। दिस ऑनलाइन सिस्टम एंश्योर्स अ ट्रांसपेरेंट,
merit based efficient admission process, reducing paperwork for sure. पेपर वर्क बड़ा लगता है भाई एडमिशन के टाइम पे, तो वो काम कम हो जाता है, डिजिटल सारा कुछ चल रहा है ना। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो, सब स्कैन करके ही तो अपलोड कर रहे होते हो। फिर जब वहाँ पहुँचते हो स्कूल जहाँ पे आपका एडमिशन हो गया, जो आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आप वहाँ जाकर सारा कुछ सबमिट कर देते हैं। सो द मैनुअल इंटरवेंशन भी जो है वो भी कम हो जाता है। बार बार राउंड 1 के लिए जा रहे हैं, लाइन में खड़े हो गए डॉक्यूमेंट लेकर, फिर दोबारा भागे राउंड 2 में, फिर डॉक्यूमेंट लेकर खड़े हो गए। और हर किसी का जो घर है वो जिस भी सैनिक स्कूल के लिए क्या करना चाह रहा है, एडमिशन की तैयारी करना चाह रहा है, एडमिशन लेना चाह रहा है, वो उसके पास होगा क्या? हर बार क्या सेम सैनिक स्कूल उसी राउंड में निकलते रहेंगे, उतरते रहेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। कहाँ तक भागोगे, कैसे करेंगे? तो इस प्रोसेस को ऑनलाइन बनाकर उन्होंने टाइम एफिशिएंट कर दिया है, आप लोगों का समय भी बचता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखना, कॉस्ट भी बचता है, ठीक है। ट्रैवल वैवल का बड़ा कॉस्ट आ जाता है, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। ओके फाइन, नाउ लास्टली लेट अस डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जैसा मैंने कहा था, आपके एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, वो लेके पहुँच जाओ। कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड एंड लेटर प्रेजेंट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। नीड टू अपलोड ई काउंसलिंग के टाइम पे, और आप जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देंगे लोग, आप वहाँ पे इसको वेरीफाई भी कराना है ना, तो लेके पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया, क्या ये वही सेम डॉक्यूमेंट्स है, क्या ये वही सेम कैंडिडेट है? दे नीड टू सी यू, यू नो, फिजिकल आपका वो प्रेजेंस भी होना चाहिए वहाँ पे। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्कुल। एज क्राइटेरिया जानते ही आप सैनिक स्कूल में 6th में 10 से 12, 9th के लिए 13 से 15, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, फादर हमारे आर्मी में है तो पापा की तो पोस्टिंग यहाँ से वहाँ होती रहती है, कैसे मिलेगा हमें डोमिसाइल? बिल्कुल मिलेगा। आपके पिताजी, आपकी माताजी किसी ना किसी स्टेट से तो बिलोंग करते होंगे। अब ऐसा तो नहीं है जैसे ही पैदा हुए थे फौज में चले गए, ऐसा तो नहीं होता। सो your parents must belong to some, you know, their native state, home town कुछ तो होता है, तो उसका डोमिसाइल होना चाहिए। और अगर वो डोमिसाइल प्रिपेयर नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। प्रोविजनल कहीं ना कहीं वर्क करता है, बट टू सर्टन एक्सटेंट। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, और किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? SC ST OBC, यानी कि कास्ट कैटेगरी प्लस EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हैं, इवन इफ अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भी आपके लिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व है। कितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व है, क्या कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, इस पर भी शॉर्ट्स बना चुकी हूँ, देख लीजिएगा। क्योंकि वही है ना, LWS जूनियर्स का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो किया नहीं है, और अगर किया है तो बेल आइकन पर प्रेस किया नहीं है। अगर बेल आइकन पर प्रेस करोगे तभी तो लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी, तो किसका इंतजार कर रहे हैं? फटाफट इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और रहा सवाल उस परसेंटेज वाइज जो आपका हम कहें कि रिजर्वेशन है, उसको भी देखना पड़ेगा, वहीं पे पता चलने वाला है, ठीक है। यहाँ तो क्योंकि मैं केवल ई काउंसलिंग के बारे में क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, भाई मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर आपको जो है इन्फॉर्म किया जाता है। ई काउंसलिंग का जो ये प्रोसेस है, जैसा मैंने कहा, ये एक फुल फ्लेजेड, ठीक है, प्रोसेस है। यहाँ पे आपको मेडिकल के लिए भी बताया जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा, आपके SOPs में मेंशन होगा, फाइन। एंड फिर जब मेडिकली भी बच्चा फिट हो गया, ठीक है, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। फिर उसके बाद उसके लगेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। क्लियर है? क्या इस ई काउंसलिंग के प्रोसेस को समझने में कहीं कोई दुविधा हुई? नहीं हुई होगी, पूरी उम्मीदें नहीं हुई होगी, क्योंकि इतने सरल भाषा में इस ई काउंसलिंग प्रोसेस को समझाना, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए किया, आप लोगों को समझाया, ठीक है। ओके फाइन। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ना टाइम लाइन्स है, ये जैसे आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग की कुछ टाइम लाइन है। अब ये क्या है, ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, क्योंकि अभी जो है ये मंथ जो चल रहा है जुलाई का, और अभी जो ये सब विंडोज़ है इसके बारे में, बट ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो बच्चे अभी शुरू कर ही रहे हैं अपनी कहानी, तो उनको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इस महीने में एग्ज़ाम जब हमारा हुआ था उसके इतने दिन में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। विंडो का एक्सटेंशन हो, करेक्शन विंडो हो, ठीक है,
फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे राउंड 1 सीट अलॉटमेंट, तो ये प्रोसेस भी हो चुका है, तो उसके लिए भी उनको आइडिया लग जाएगा जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर ही रहे हैं। उसके अलावा राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट है उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे शुरू होगा, कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, है ना। तो ये जो आप लोग यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, इसकी मदद से आपको बस जो भी बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बस इतना प्रयास है। बाकी ऐसे प्लीज़ ये टाइम के चक्कर में, डेट के चक्कर में, मैम ये तो टाइम निकल गया आप क्यों बता रहे हो, नहीं, ये आप निकला हुआ टाइम नहीं बता रहे हो, आपको एक अंदाज़न समय बता रही हूँ जो भी बच्चे अब प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप या कोई भी चीज़ हो, जब आपको किसी चीज़ को वेरीफाई करना हो, अपना स्टेटस चेक करना हो, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ का, मैं इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट कर दूँगी यहाँ पे। आपको ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना है कि आप अपना स्टेटस देख सके कि भाई मेरा अलॉटमेंट राउंड 1 में, राउंड 2 में कहाँ पे हुआ है, क्या सीट अलॉटमेंट है। नो स्कूल हैज़ बीन अलॉटेड, दैट मीन्स यू नो नॉट सेलेक्टेड फॉर दैट राउंड, ठीक है। राउंड अगर मान लेते इफ़ यू हैव रिसीव्ड अ सीट, तो जैसे राउंड 2 के हिसाब से अगर आपने कोई सीट आप मिल भी गई है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपको एक सर्टेन डेट तक एक्शन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के लिए आपको जाना पड़ेगा, उसका भी टाइम सब कुछ आपको प्रोवाइडेड होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको संदेह रखने की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। और अगर अभी भी मेरी बात पे भरोसा नहीं है, लगता है कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ अगर, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। साइट बताई है, आप साइट पे विजिट कर लीजिए, वो उनकी ऑफिशियल साइट है। साइट पर जैसे विजिट करेंगे आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स सब कुछ होता है, पूरा न्यूज़ बुलेटिन चलता है उधर। डैशबोर्ड में SOPs भी गिवन है, डैशबोर्ड में ब्रोशर भी प्रोवाइड है, सब कुछ है। चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए हमारी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप LWS जूनियर्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं। हमारे यूज़फुल वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव फॉर यू और फॉर योर फैमिली और फ्रेंड्स, then do like, share and subscribe. Thank you.